साथ में ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम का ये जो हमारा एक्सियल पार्ट है, जो मिडल पार्ट है ये है, और इसी के पीछे ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। इसके बाद अगर हम हमारे अपेंडिकुलर यानी जो हाथ और पैर के जो बोन्स हैं उसको बताने के लिए, इसका पिन गिर गया तो सर, ये पैर का बोन है, ऐसा ऐसा थोड़ा इजीली हम सेफ्टी पिन के ज़रिए से ये बोन्स को कनेक्ट करके यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये बच्चे को पता चलेगा कि हमारे हाथ और पैर के बोन्स कैसे हैं। ये क्लियर कंसेप्ट करने के बाद में चारों लगा सकते हैं, हाथों के भी और पैरों के भी। और ये भी आप देखेंगे कि इसको बनाने के लिए भी हमने पुट्ठे का इस्तेमाल किया है, सारी वेस्ट चीज़ें। इसके बाद ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारी बॉडी को शेप देता है और साथ में सपोर्ट भी करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। इसके बाद ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स, उसके ऑर्गन्स, डायफ्राम किस तरह से हमारा चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, और इसके लंग्स जिस तरह से काम करते हैं उसको शो करने के लिए इसी चीज़ में हमने वर्किंग को भी डाला है कि बच्चों को वर्किंग भी समझ में आए। तो लंग्स की वर्किंग और फंक्शनिंग भी समझ में आती है। साथ ही अगर हम ये लेयर ओपन करते हैं तो ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक पूरी तरीके से सेम नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ से कवर करते हुए कि किस तरह से ओएसोफेगस से होते हुए स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन। और ये भी सारी आप देखोगे कि वेस्ट चीज़ें हैं, बच्चों का ड्राइंग, बच्चों का आर्ट, टीचर की मेहनत, यही चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इसको भी वर्किंग करने के लिए हम लोगों ने ये जो सलाइन का पाइप होता है उसको यूज़ किया है, और इस सलाइन की बॉटल को लिक्विड के लिए यूज़ किया है ताकि हम फूड किस तरह से हमारे ट्रैक में पास होता है उसको बता सकते हैं। और एट द एंड डाइजेस्ट होने के बाद किस तरह से एनएस के ज़रिए से बॉडी से अनवांटेड वेस्ट बाहर निकाला जाए। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करने के बाद टीचिंग के कंसेप्ट तो सर आप लोगों को पूरे पता ही है, वो तो पता। मेन हमारा जो इफेक्टिवनेस टीचिंग एड का है वो बताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये होने के बाद ये हम आते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर, और ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे हार्ट है, हमारे ब्लड वेसल्स हैं, और हमारी जो छोटी छोटी स्मॉल कैपिलरीज है वो है। अब हार्ट का मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइंग करना टीचर के लिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि वो किस तरह से करेंगे, आधा टाइम ड्राइंग करने में लग जाता है, उस वक्त में क्लास का डिसिप्लिन ख़राब होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को बाय हैंड यानी अपने ग्रुप में जाकर उनके नज़दीक जाकर पूरी चीज़ें आसानी से हम समझा सकते हैं। और ये जो है हार्ट से किस तरह से पंपिंग होने के बाद में हमारे अभी मैं कर गई थी, इसलिए ये देखिए ये वाइट रहेगा पहले, जब बच्चों को समझाते रहेंगे तो ये ब्लड हमारा हार्ट से होता हुआ रेड ब्लड पूरे बॉडी को जाएगा। और इसी तरीके से जो वेन्स हैं इसका भी जो ब्लड है इसका मूवमेंट है बस थोड़ा यहाँ तक कैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिस तरीके से नीचे से होते हुए हमारे हार्ट तक आता है ये बताया जा सकता है। और सर्कुलेशन होने के बाद में जब हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे किडनी तक पहुंचते हैं तो यहाँ से भी इसका भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है सर, लेकिन अभी मैंने वो समझाया था ना तो इसलिए वैसा होके रह गया। तो ये वाइट जो है तब ट्रांसपेरेंट रहेगी, और जब किडनी से फंक्शन होने के बाद में जब ये यूरेटर से होते हुए ब्लैडर और ब्लैडर से यूरेथ्रा के ज़रिए से बॉडी से पास आउट होगा तो तब इस तरह से यूरिन पास होती हुई हमें दिखाई देगी एंड इट कैन बी क्लियर्ड। कौन सी स्कूल मैडम? सर अंजुमन इस्लाम। कहाँ से? मुंबई। थैंक यू सर इसका बैक साइड भी हमने यूज़ किया है, बैक साइड पे भी हमने पूरा वर्टिब्रल कॉलम बना के नर्वस सिस्टम को बताया है, और इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमने ये ब्रेन भी बनाया है। एंड दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वेस्ट मटीरियल, पेपर्स एंड ऑल थिंग्स ड्राइंग। और इसको हैंग करना, कैरी करना कुछ भी मुश्किल नहीं है सर, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है, वेरी पोर्टेबल, वेरी लाइट वेटेड। इफ द चाइल्ड इज वियरिंग इज दिस यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बेटा आपको कोई वजन लग रहा है? नहीं लग रहा है। कैसा लग रहा है पहनने के बाद? सुंदर, वेरी नाइस।
4 दिवस आमच्या समोर होतं पण आम्ही उघडून पाहिलं नाही. तुम्हाला लाभ नाही मिळाला, आम्ही क्षणामध्ये लाभ घेतला. म्हणजे रूम पार्टनर आहे, म्हणजे 4 दिवसापासून आम्ही फक्त त्या खोक्यातच पाहतोय. खोक्याच्या बाहेर काय ते बघितलं ना. ही संकल्पना मॅडम तुम्हाला कुठं सुचली? एक्सपेरिमेंट करून सर सुचली सर. नाही, कुठे बघितली की मनाने तुम्ही असं ठरव. मनाने प्रयत्न केले सर. मला अभी मैं हिंदी में बोलती हूँ कि ये अलग अलग चार्ट लेके जाने के लिए ना डिफिकल्टी होती थी. कभी क्लास में पहुंच जाओ तो हमको टेंशन आता था कि अरे पुराना सिस्टम हमको रिकैप्चुलेशन करना है, रिवाइज करना है और फिर आगे का पढ़ाना है. तो अभी मैं क्या करूँ, पुराना वाला तो मैं ला ही नहीं हूँ. तो कुछ ऐसा हो जो एक ही साथ में मेरे पास हो ताकि मैं पुराना भी रिपीट करूँ, आगे का भी कंटिन्यू करूँ. चलो, थँक्यू. निकाले क्यों नहीं क्यों